सुप्रभात मेरे बच्चों। मैं आपकी शिक्षिका दीक्षा शुक्ला आज आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खिलते पंख का प्रथम पाठ हुआ सवेरा कविता का वाचन करवाऊंगी व हम इस पाठ का मिलकर अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह एक कविता है और जो कविता लिखता है उसे हम कवि कहते हैं। सबसे पहले हम इस कविता का गायन करेंगे। बच्चों, आप भी मेरे साथ कविता को दोहराना। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ उड़े सब डेरा, आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई। सूरज निकला हुआ सवेरा, पंछी छोड़ उड़े सब डेरा, आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई। बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने, नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई। बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने, नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई। तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। बच्चों, कवि ने इस कविता में हमको यह संदेश दिया है कि हमको अपना काम समय पर करना चाहिए। उन्होंने सूरज का उदाहरण दिया है कि जैसे ही सूरज निकलता है सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कवि ने इस कविता में सूरज निकलने के बाद का सुंदर वर्णन किया है कि सूरज निकलने के बाद क्या होता है। बच्चों, सूरज निकलने पे सवेरा होता है और पंछी अपना अपना डेरा छोड़ के अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बच्चों, डेरा का मतलब होता है रहने का स्थान। तो पंछी का डेरा क्या हुआ? उनका घोंसला। और आपका डेरा क्या हुआ? आपका घर। वेरी गुड। आसमान पर लाली छाई, चली मंद शीतल पुरवाई। सूरज निकलने के बाद आसमान पर लाली छा जाती है, यानी आसमान का रंग लाल रंग का हो जाता है और मंद शीतल पुरवाई चलने लगती है। मंद का अर्थ है धीमी, शीतल का अर्थ है ठंडी और पुरवाई का अर्थ है पूरब से चलने वाली हवा। सूरज भी पूरब दिशा से निकलता है तो उसी दिशा से ठंडी ठंडी शीतल पुरवाई चलती है। बिखरे थे जो मोती के दाने, लगे सिमटने कैसे जाने। बच्चों, आपने देखा है कि रात में घास पर या फिर पेड़ की पत्तियों पर ओस की बूंदें आ जाती हैं और सुबह होने पे वो मानो कहाँ चली जाती हैं। तो वही मोती के दाने हैं। मोती के दानों से मतलब है कवि का कि ओस की बूंदें। ओस की बूंदें सुबह होने पर चली जाती हैं। नन्ही नन्ही किरणें आई, हंसे फूल कलियां मुस्काई। और सूरज निकलने पर नन्ही नन्ही किरण आ जाती है और फूल जो है वो खिलने उठते हैं, यानी कि जब फूल खिलते हैं तो कवि ने कहा है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। तुम भी उठकर दौड़ो थोड़ा, भाग रहा सूरज का घोड़ा। कवि कहते हैं कि सुबह होने पे हमको भी सुबह उठकर जल्दी दौड़ना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अपने शरीर में चुस्ती फुर्ती लानी चाहिए, क्योंकि सूरज का घोड़ा भाग रहा है। यानी कि बच्चों, समय निकल रहा है। अभी सुबह है, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, तो सूरज का घोड़ा भाग रहा है।
तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, मेहनत करके नाम कमाओ। तो सुबह आप उठिए, मेहनत कीजिए, व्यायाम कीजिए, अपने तन में चुस्ती फुर्ती लाइए बहुत ज़्यादा, और जिससे कि आप जो भी मेहनत करेंगे वो आपकी मेहनत सफल होगी और आपका और आपके परिवार का इस जग में नाम होगा। तो बच्चों, आपको पता है हमारी प्रकृति में बहुत शक्ति है और हमारी प्रकृति में जो हमको चीज़ें मिली हैं वो हमको कुछ ना कुछ सिखाती हैं और हमें प्रेरित करती हैं। तो हमें सूरज से क्या सीखने को मिलता है बच्चों? हमको सूरज से यह सीखने को मिलता है कि समय जो है वो चलता जा रहा है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो हमको मेहनत करनी चाहिए, अपना हर कार्य समय पर करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।